सम्यक ध्यान क्या है? नमस्कार। ये सम्यक शब्द जो है वो भगवान बुद्ध का दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि सम्यक जीवन शैली, सम्यक समाधि, सम्यक ध्यान। तो ये सम्यक शब्द का रूट कोज है, जो रूट है वो है योग परंपरा में वो बताया गया है कि बैलेंस जिसे कहते हैं, बैलेंस और रिदम से योग पैदा होता है। और सबसे बड़ा योग है जो ओशो ने कहा है कि आत्मबोध होगा, वो सबसे बड़ा योग है। तो आत्मबोध कैसे आएगा? सम्यक ध्यान से आएगा। सम्यक ध्यान की जो बातें हैं वो हम सीधे समझने जाए तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो सम्यक ध्यान का जो पूरा का पूरा आयोजन करना होता है लाइफ में, कि हमारा लाइफ ऐसा सम्यक जीवन हो जाए तो सम्यक ध्यान अपने आप हो जाएगा। जैसे कि आप समझे कि बॉडी अवेयरनेस हो, तो शरीर को एक से बिठा रखने से शरीर शांत नहीं हो जाएगा। शरीर चलते फिरते, खाते पीते, दौड़ते, घूमते, क्रियाकर्म करते, अपनी नौकरी रोजगार सब करते, उसके साथ साथ शरीर के जो मूवमेंट है उसे देखते रहे तो वो शरीर का सम्यक ध्यान हुआ। अपने भीतर जो इमोशन चल रहे हैं और हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं, उस विचार के प्रति अवेयर रहे और उसको देखते रहे। ऐसा होगा तो वो विचार का और भावों का सम्यक ध्यान होगा। महायोगी श्री तंवरिया जी ने कहा है कि 2 ध्यान है, एक खुली आँख का ध्यान है, एक बंद आँख का ध्यान है। ध्यान की जो पूरी प्रक्रिया है उसे समझने के लिए हमें ये बात समझनी होगी कि डे टू डे लाइफ में हम कैसे अवेयर रहे। डे टू डे लाइफ में हम अवेयर रहे तो सम्यक ध्यान अपने आप हो जाएगा। सीधे प्रयास करना है ऑब्जर्वेशन से। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे भीतर समझ बढ़ती जाएगी कि सम्यक ध्यान क्या है। अवेयरनेस का जरिया है श्वास। तो श्वास हमारा सम्यक चलेगा तो सम्यक ध्यान को उपलब्ध होना आसान है। मन हमारा जो चलता है उसके लिए महायोगी श्री तंवरिया जी ने एक बात बताई है कि हमारे जो भीतर जो विचार और इमोशन चलते हैं वो कैसा है कि जैसे समुद्र पूरा का पूरा उछल रहा है, कूद रहा है और आवाज़ आ रही है समुद्र में से, ऐसे हमारे विचार और भावों की स्थिति है। जो विचार और भावों के तरंग है वही ऊंचे जाते हैं और फिर नीचे वापस आते हैं। ऐसी लहरों को देखते रहना। तो तंवरिया जी ने ऐसे एक रूपक का उपयोग किया है कि एक साइड से देखें तो हमारे भीतर विचार चलते रहते हैं और भाव के मौजे जो होते हैं, लहरें होती है, वो उछलती रहती है। और दूसरा ऊपर से बाहर से जो आए हुए विचार है वो भी हम देखते रहते हैं। तो भीतर से भावों की लहरें चलती रहती है, विचारों की लहर चलती रहती है और बाहर से जो हम श्वास लेते हैं, खाते पीते हैं और इस तरह के जो इनकमिंग इम्पल्सिस पैदा होते हैं उसका भी मूवमेंट होता है। तो यानी बाहर से हम कोशिश करेंगे तो बाहर से शांति मिलनी मुश्किल है। इस तरह से हम कोशिश करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। तो समुद्र में शांति कहाँ है? समुद्र का जो बेसमेंट है, पूरा का पूरा ग्राउंड, लोअर ग्राउंड,
जो जिसके सतही सपाटी बोलते हैं, सतह बोलते हैं, तो सतह में शांति है। समुद्र के टोटली नीचे का भाग है, वहाँ शांति है। तो उस शांति को पाना है तो हमें हमारे भीतर जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, हमारे भीतर जो डिवाइन फ्रैगमेंट जहाँ रहता है वो जगह है, वहाँ साइलेंट एरिया बोलते हैं। तो उस साइलेंट एरिया से हमारा संपर्क बनता रहेगा तो हमारे भीतर शांति का एहसास होगा, हमारे भीतर आनंद का एहसास होगा। और बाहर से शांति लाने का कोई भी प्रयास, मौन होने के कोई भी प्रयास इतना सफल नहीं हो पाएगा जितना इस तरह से इजीली हो जाएगा। बाहर के प्रयास गलत नहीं है, मगर एक बात समझने जैसी है कि भीतर के प्रयास के लिए हम अपने भीतर जो डिवाइन फ्रैगमेंट है उसके संपर्क में आते रहे, उसके साथ हमारा तालमेल बनता रहे, उसके साथ हमारा बातचीत बनता रहे, तभी हमारे जीवन में आनंद, प्रेम और शांति का एटमॉस्फेयर है वो बढ़ता रहेगा, जिसे सम्यक ध्यान कहते हैं। सम्यक ध्यान जब 24 आवर्स हो जाएगा तो उसे सम्यक समाधि कहते हैं। और ओशो ने भी इसी तरह से बात की है कि बंद आँख से देखो तो निराकार है, खुली आँख से देखो तो साकार है। ऐसे परमात्मा का स्वरूप है और उस स्वरूप को महसूस करने के लिए हमारे भीतर श्वास साधन है। श्वास के साधन से हम अवेयर हो सकते हैं और उसी के माध्यम से हमारे भीतर डिवाइन फ्रैगमेंट जो हमारे भीतर बैठा है, परमात्मा, अल्लाह या गॉड जो भी बोलो, वो भीतर बैठा है, उससे हम संपर्क कर सकते हैं और उसके साथ कम्युनिकेशन हो सकता है। उसे कम्युनियन कहते हैं, सत्संग कहते हैं। तावरिया जी जो महायोगी है वो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी बातचीत, संवाद कहते हैं। दोनों बात एक ही है। तो इस तरह से जो हमारे भीतर ये सब हो रहा है, तो हम जब गहरे में भीतर जाएंगे तो ये ऑब्ज़र्व कर पाएंगे और गहन शांति का अनुभव कर सकेंगे। तभी हमारे जीवन में सम्यक ध्यान का अनुभव होगा। आशा रखता हूँ कि इस बात के प्रयोग से ही आपके जीवन में समझ आएगी। बाकी बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान पुस्तकों में भरा है, इंटरनेट पर हज़ारों पेज भरे हैं और हमने गूगल से सब कुछ जान लिया है, सिर्फ ध्यान के सिवा। और ध्यान तभी हो सकेगा जब अपने भीतर प्रयास करेंगे, प्रयोग करेंगे और ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे, तभी सम्यक ध्यान हो सकेगा। आप प्रयास करते रहे, आपके भीतर रहा परमात्मा। बाहर के कोई गुरु की ज़रूरत नहीं है, भीतर रहे गुरु की ही ज़रूरत है। अगर बाहर के गुरु मिल गए हैं या आए, अगर सच्चे हो तो आपके लिए उपयोगी है। बाकी बाहर के झूठे गुरुओं की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिसको खुद को ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों को गुरु बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे अनलाइटन मास्टर अभी भी है जिनसे आप सीख सकते हैं, जिनके जीवन को समझ के आप प्रयोग कर सकते हैं। तो बाहर का सद्गुरु है वो भीतर के सद्गुरु तक ले जाएगा, भीतर के सद्गुरु तक इशारा देगा। तो आपको ये समझना है कि सम्यक ध्यान के माध्यम से ही आप भीतर के सद्गुरु से संपर्क कर सकेंगे। और एक बार संपर्क हो जाएगा और वो 24 आवर्स रहेगा तो आपके जीवन में सम्यक समाधि का अनुभव होगा। प्रयास करते रहना। बहुत सारे बुद्ध पुरुष, शास्त्र, बहुत सारे लोग आपको गाइडेंस देंगे, मदद रूप होंगे। तो डरने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस दिशा में किया हुआ कोई भी प्रयत्न फेल नहीं होता है। दूसरी एक बात आपको बता दूं कि इस दिशा में छोटे छोटे अनुभव जो होते हैं, ध्यान के, ज्ञान के, प्रकाश के या अलग अलग तरह के जो भी अनुभव होता है, उस पर श्रद्धा रखना। जितनी श्रद्धा रखोगे उतने नए अनुभव आएंगे। फिर एक बार बात तो यही है कि सारे अनुभव भी छोड़ना ही है। एक बार होगा फिर वो दोबारा होगा, ऐसी अपेक्षा भी मत रखना। और इस तरह से प्रयास करते रहोगे तो सम्यक ध्यान अनायास ही आपके भीतर महसूस होगा, आपको अनुभव होगा।
कि ये तो सम्यक ध्यान की स्थिति में तो मैं हूँ ही, भूल गया था। जो भूल गया है उसे याद करना, उसका नाम है सम्यक ध्यान। तो धीरे धीरे होगा ये। श्रद्धा रखना, भरोसा रखना, और साईं बाबा कहते हैं श्रद्धा और सबूरी, धीरज रखना। एकदम से नहीं होगा, और श्रद्धा रखोगे तो हो जाएगा। आशा है कि आपको प्रयोग करने में ये बातें शायद सहयोगी हो। आपके प्रयास से ही सहयोग मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।